भोग जो है वो दो तरीके से लगाया जाता है। एक तो अग्यारी पे लगाया जाता है और एक बिना अग्यारी के लगाया जाता है। तो जो बिना अग्यारी के लगाया जाता है वो मंत्रों के द्वारा लगाया जाता है, और जो अग्यारी पे लगाया जाता है उस भोग को कोई भी लगा सकता है, बिना मंत्रों के लगा सकता है। अधिकतर गांव की तरफ जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे भगत मिलते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जब बात करें शक्ति की तो असीम शक्ति उनके पास होती है। कोई व्यक्ति इनके सामने बैठा होता है, उसकी पूरी कुंडली वो बता देते हैं देवता के माध्यम से। कोई मंत्र वो नहीं जानते। तो वो होता कैसे, उनकी श्रद्धा होती है और साथ में गुरु का आशीर्वाद के साथ साथ में जो शब्द उन्हें गुरु के द्वारा सुनाया जाता है वो निरंतर उसी का जाप करते रहते हैं। और भोग जो है वो गुरु के द्वारा बताया तरीका, जो कि मैं आपको अग्यारी पे बताने वाला हूँ, उस तरीका से देवता को भोग लगाते हैं। भोग जो है वो सभी देवताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना भोग के कोई देवता कार्य नहीं करता। या फिर कई ऐसे केस भी देखे गए हैं कि आप जोत जलाते हो, सुबह शाम जोत जलाते हो, और जब वो देवता प्रसन्न हुआ आपके ऊपर और उसके सवारी आपके ऊपर आई तो उस देवता ने बोला कि मेरी सूखी जोत जलाता है, मुझे भोग चाहिए। सूखी का मेरा मतलब है कि जब आप दिए में घी या तेल डालकर जब जोत जलाते हो तो देवता को भोग भी आपको लगाना होता है, चाहे आप महीने में लगाओ, साल में लगाओ, हफ्ते में लगाओ, वो आपकी इच्छा है। तो आप अगर अपने इष्ट देव को पूज रहे हैं, अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको भोग अर्पित करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। अधिकतर देवताओं की शक्ति प्राप्त करने के लिए अग्यारी पर ही भोग लगाया जाता है। वैसे तो आप हाथ में लेकर अपनी श्रद्धा से आप भोग लगा सकते हैं देवता को, पर अग्यारी पे जो भोग लगाया जाता है वो डायरेक्ट देवता को प्राप्त होता है। जैसे हवन के माध्यम से जो भोग दिया जाता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, यज्ञ के माध्यम से जो भोग यज्ञ में दिया जाता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो अग्यारी है, अग्यारी या कपूर, उस पर जो भोग दिया जाता है, चाहे लौंग का भोग दिया जाता है, चाहे बतासे का भोग लिया जाता है, चाहे लड्डू, बर्फी, हलवा, पूड़ी, किसी भी चीज का भोग दिया जाता है वो देवता को प्राप्त होता है। तो अग्यारी पे कैसे भोग लगाया जाता है देवता का, आज वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अग्यारी पे भोग के लिए सबसे पहले आप छोटा सा एक उपला ले, उपला कंडा। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं जी उपला क्या होता है, कंडा क्या होता है। उपला कंडा गाय या भैंस का जो गोबर होता है उससे उपले तैयार किए जाते हैं। गांव में, शहरों में भी होंगे, आपने देखा होगा जो हुक्का लोग पीते हैं, हुक्का पीने वाले लोग चिलम में उपला डालते हैं। तो वो जो उपला होता है उसको आपको लेना है, और अगर आप अपने इष्ट देव का भोग लगा रहे हैं या उसी में इष्ट देव के भोग के साथ पितरों का भी भोग लगा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, और इतना बड़ा टुकड़ा हो कि एक आपकी उंगली के बराबर एक टुकड़ा हो। उसे आपको गैस पर, चूल्हे पर गर्म कर लेना है, इतना गर्म कि धुआं उठना उसमें ना उठे, वो लाल हो जाए। उसके बाद में आपको उसको तोड़ लेना है चिमटे से, और अग्यारी जो है, एक दीपक आपको जलाना है छोटा सा। जो मंदिर में दीपक जलेगा आपका वो तो जलता ही रहेगा, पर एक छोटा सा दीपक, मिट्टी का दीपक आपको जलाना है, नीचे फर्श पर आपको जलाना है, और उस दीपक के फर्श के ऊपर दीपक को जलाना है, और दीपक के पास आपको अग्यारी रखनी है। और अग्यारी यानी कि वो जो उपला है, जला हुआ उपला रखना है। वो उपला दीपक से लगभग इतना दूर होना चाहिए जितना आपके अंगूठे के, आपका जो अंगूठा है उसको दो भागों में आप बांट लेंगे, तो इतना दूरी पर वो होना चाहिए। उसके बाद वो जो आप अग्यारी रखेंगे तो सबसे पहली अग्यारी श्री राम नाम की आप बोल के रखेंगे कि ये, जैसे चिमटे से आपने उठाई, ये अग्यारी पहली श्री राम नाम की, दूसरी अग्यारी पितर नाम की, तीसरी अग्यारी इष्ट देव नाम की। अगर आप कुलदेव और कुलदेवी का भी भोग लगा रहे हैं तो चौथी अग्यारी कुलदेव के नाम की, पांचवी अग्यारी
कुल देवी के नाम की। इस तरीके से अग्यारी रखी जाती है। यानी आप पितरों की पहले श्री राम नाम की एक अग्यारी रखेंगे, दूसरी अग्यारी पितरों की, तीसरी अग्यारी कुलदेव, कुलदेवी, फिर इष्ट देव, यानी जिसको भोग देंगे उसकी अग्यारी रखेंगे। ये आपके घर की बात हो गई। उसी अग्यारी में किसी और देवता का भी आप भोग दे सकते हैं, जैसे घर का क्षेत्रपाल है या आपके कोई सहायक देवता है। जैसे हमारे सहायक देवता जो हैं वो बालाजी महाराज, पेतराज सरकार, माता काली, भैरव बाबा, तो उनका भी 2 लोगों का मैं जो जोड़ा है वो उसी अग्यारी पर वो भोग देता हूँ। तो जब आप अग्यारी इस तरीके से लगा लेंगे तो उस पर आप घी डालेंगे और आवाहन करेंगे। एक बात और बता दो, जो दीपक जलेगा वो कुल देवता का नाम का जलेगा, अग्यारी के पास वाला जो दीपक है। बाकी इष्ट देव के जो मंदिर में आप जलाओगे वो तो इष्ट देव का नाम का दीपक जलेगा। तो जो छोटा दीपक आप जलाओगे, जो अग्यारी के पास आप जलाओगे, कुलदेव का भोग आप लगाओगे तो कुलदेव का दीपक जलेगा ही जलेगा। तो आपको घी उस पर डालना है और आवाहन करना है जिस भी देवता का आप भोग लगाना चाहते हो। जैसे पितृ हैं तो पितरों की अग्यारी भी रखी आपने, कुलदेव की, कुलदेवी की भी रखी, इष्ट की रखी, तो इनका आवाहन करना है कि हे मेरे पितृदेव, हे मेरे कुलदेव, हे मेरे इष्ट देव, कृपा करके विराजमान हो। तो जैसे ही आप घी डालोगे अग्यारी पर तो उस वहाँ पर एक अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाएगी दीपक के माध्यम से अपने आप। उसके बाद आप उसमें डायरेक्ट भोग ना लगाओ। डायरेक्ट का मतलब है आपने हलवा है, पूरी है, आपके पास मिठाई है, उसका डायरेक्ट भोग ना लगाओ। पहले लौंग के जोड़े का भोग लगेगा। पहला लौंग का जोड़ा पितरों के नाम का, दूसरा लौंग का जोड़ा कुलदेवी, तीसरा कुलदेव, चौथा लौंग का जोड़ा इष्ट देव के नाम का। तो लौंग का जोड़ा जब पूर्ण हो जाए, और गुरु नाम का भी लौंग का जोड़ा आपको देना होता है। उसके बाद आपके पास जो भी भोग के लिए है, बताशे हैं, खीर है, पूड़ी है, वो आप नाम ले लेके थोड़ा थोड़ा तोड़ के अग्यारी पर डालें। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए 5 पूड़ी का भोग लगा रहे हैं, पूरी होती है ना, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, 5 पूड़ी का भोग लगा रहे हैं, तो उन 5 पूड़ियों, जैसे खीर और पूड़ी, 5 पूड़ी और खीर, तो 5 पूड़ियों पर आपको थोड़ी थोड़ी खीर रखनी है और 5 में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के और 5 खीर में से थोड़ा थोड़ा लगा के तब भोग देना है। ऐसा नहीं कि 5 पूड़ी आपने एक साइड रख दी और जो चौथी 5वीं पूड़ी है उसमें से ही लगा रहे हैं आप। जैसे 5 लड्डू का आप भोग लगा रहे हैं तो 5 लड्डुओं में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपको अग्यारी पे भोग लगाना है। तो ये हो गया भोग लगाने का तरीका कि देवता को अग्यारी पे भोग कैसे लगाया जाता है। वो जो भोग है वो आपका देवता तक पहुंचता है। आपके इष्ट देव, आपके पितृ, आपके कुलदेव उसे स्वीकार करते हैं। ये भोग आप अमावस्या के दिन पितरों को भी लगा सकते हैं, पर जब आप पितरों को लगाओगे तो पितरों के नाम का दीपक जलेगा, छोटा वाला। जो अग्यारी के पास आप जलाओगे वो पितरों के नाम का जलेगा। और अग्यारी भी जो रखी जाएगी वो पहली अग्यारी श्री राम नाम की, दूसरी पितृ नाम की रखी जाएगी। सिर्फ 2 अग्यारी रखी जाएगी और पितरों का भोग आपको उस पर लगाना है। तो इसी तरीके से आपको, आप भोग चाहें तो महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, या जैसा आपका इच्छा करे। कोई विशेष दिन आपके इष्ट देव का है या विशेष दिन आप लगाना चाहते हैं, जैसे संडे के दिन लोगों की छुट्टी होती है, तो तसल्ली से आप भोग, प्रसाद, सफाई आप कर सकते हैं, तो उस दिन भी आप रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। भोग आप जब लगाते हैं तो देवता जो है वो तृप्त होते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपके घर में बरकत देते हैं, सुख शांति देते हैं। क्योंकि जब आप देवता को तृप्त करते हैं तो देवता भी अपनी कृपा से आपको, आपके परिवार को तृप्त करता है और हर प्रकार से धन धान्य से, संतान से आपको भरपूर करता है। तो ये था पूर्ण तरीका भोग लगाने का जो मैंने आपको बताया। कई वीडियो में हमने ये जो तरीका है ये आपको लाइव भी दिखाया है। जब मैं भोग लगाता हूँ मंदिर में तो मैंने आपको दिखाया भी है कि ज्योत कैसे प्रकट होती है, भोग कैसे लगाया जाता है। बाकी मुझे आशा है ये तरीका आपको समझ में आया होगा और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए
ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी हुई जानकारी आपको निरंतर प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहन और भाइयों तो, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से मैं सदा विनती करता हूं कि बाबा आपकी झोली भरते रहे, घर काम में आपके बरकत रखें, तमाम खुशियां आपकी झोली में डालें, आपके तमाम मनोरथों को पूर्ण करें। आपके पितृदेव, कुलदेवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।